जी जैन साहब, आर यू रेडी सर? एकदम रेड्डी सर, REDDY रेड्डी। ओह, आई थॉट यू आर जैन। ओके। बताइए सर। बिल्कुल सर। देखिए, आज स्टील की बातें कर रहे हैं, NMDC की बात की, राकेश जी ने दिया, आपने भी PSU स्टॉक्स की बात कर रहे थे, और ओवरऑल टाटा स्टील और ये सब चल रहे हैं। और मैंने भी इनफैक्ट पिछले हफ्ते में भी कुछ स्टील के स्टॉक्स और माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स और ये सब की बातें कर रहा था। तो आज उसी तर्ज पे एक बहुत बढ़िया ग्रुप की कंपनी है और स्टॉक है वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड। इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी जिसको जेम्स में मैं सिर्फ दूसरी बार ही कवर कर रहा हूं। 21 जून 2021 में पिछली बार किया था। वर्धमान में ये देखिएगा VARDHMAN है, जनरली वर्धमान आता है, बट ये वर्धमान स्टील स्पेशल स्टील्स, तो बहुत बढ़िया कंपनी। इनफैक्ट ऊपर के लेवल से करेक्ट हुई भी स्टॉक है, 345 के लेवल्स थे और 296-97 के लगभग आया हुआ था। और मैंने जब लास्ट टाइम भी रेकमेंड किया था तब 44 करोड़ का पैट था और आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ का पैट है कंपनी का। और उस टाइम पे भाव थे 214 और 250-60 के टारगेट्स थे, बहुत आराम से अचीव हुए थे। और अब मैं टारगेट एक बार वापस से जो दूंगा वो है 350-370 के टारगेट्स। अच्छी कंपनी, जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वर्धमान ग्रुप है। इस ग्रुप के और भी दूसरे स्टॉक्स दिए हुए हैं जो भी सक्सेसफुल रहे हैं, वर्धमान टेक्सटाइल्स, वर्धमान एक्रिलिक्स। और 1973 में वर्धमान ग्रुप ने स्टील बिजनेस में इनफैक्ट वेंचर किया था। उसके बाद 2010 में वर्धमान टेक्सटाइल से निकल के ये कंपनी अलग आइडेंटिटी बनी। और प्लस इन्होंने इनऑर्गेनिकली भी कुछ प्लांट एक्वायर किए हुए हैं लुधियाना में, जिसकी वजह से कैपेसिटी भी बढ़ी है और भी इन्होंने कैपेक्स किया है। अब सबसे बढ़िया बात है कंपनी करती क्या है। स्पेशल स्टील जब नाम आ गया तो स्पेशल एंड एलॉय स्टील्स बनाती है, जिसके बहुत अच्छे क्लाइंटेल भी है कंपनी के पास। टोयोटा, हीरो मोटोकॉर्प, कैटरपिलर और ये सारे मारुति, बजाज, हुंडई ये सब रहते हैं। और बिलेट, स्टील बार्स एंड रॉड्स और ब्राइट बार्स ये सब बनाती है। और अब कंपनी का मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो वो भी बढ़िया है। तो कंपनी बेसिकली एक अच्छी खासी ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में काम आने वाली स्टील बनाने वाली कंपनी है। सो दैट इज आल्सो गुड। एंड मैं देख रहा था इनफैक्ट क्लाइंटेल और ये सारी चीजें तो है ही है। अच्छा खासा इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया है, तो फंडामेंटल्स भी और बढ़िया है। इनफैक्ट 17-18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उससे भी बढ़िया बात है प्रॉफिट की कैगर बहुत बढ़िया रही। जिससे मैंने कहा कि जब दिया था मैंने जून 2021 में, तब 44 करोड़ के पैट पे थे और आज 100 करोड़ के पैट पे है। कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है कंपनी। 21% की सेल्स की ग्रोथ रही है, 26-27% की प्रॉफिट की ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में। और डेट्स को रिड्यूस करके एक अच्छी खासी, मतलब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस को इन्होंने सिर्फ 83 करोड़ का पैट, क्योंकि अगर कई हम और दूसरे स्टील कंपनीज देखते हैं, ऐसे बिजनेसेस में देखते हैं, पीयर्स को देखते हैं, तो वहां पे डेट्स दिखता है। तो 19 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में 19 करोड़ का पैट था, उसके सामने 26 करोड़ का पैट है। एंड ओवरऑल प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 61% की होल्डिंग है। और मैंने देखा FIIs, DIIs बहुत ज्यादा होल्ड नहीं भी करते, तो भी 4-4.25% के लगभग होल्डिंग है। सो एंड कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है इसमें, पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि 350-370 के टारगेट्स अचीव होने चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने में। 3 से 6 महीने में 350 से 370 के 2 टारगेट हैं जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। और लाइफ हाई भी इसका 350 है। आप सोचोगे मुझे क्यों याद है, तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये हमारी SIP स्टॉक वाली लिस्ट में रहा हुआ है। और हमने 189, 190, 190 के आसपास रिकमेंड किया था 29 अप्रैल 2021 को। 22, 23, 24, लगभग 3-3.25 साल पहले जी 350 का हाई बनाया। उतना मजा नहीं आया इस स्टॉक में जितना हमने सोचा था रिकमेंड। बाद में मेटल ढीले हो गए। मतलब एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम बड़ा ये ब्लू आइज था, बहुत एक्टिवली रिकमेंड होता था मैथन एलोज होता था, मैथन एलोज करेक्ट। उस समय पेनार इंडस्ट्री वगैरह ये सारे स्टॉक्स ये भूले बिसरे हो गए। उस जमाने में थोड़ा चला था, बाद में ठंडा हो गया। अब वापस जैन साहब के रडार पे आया तो देखते हैं 350-370 का लक्ष्य, 350 के आसपास के लाइफ है। जैन साहब बड़े लंबे समय बाद एक्शन में आए, राइट? हाँ बिल्कुल, आपने भी तभी दिया था अनिल जी, 2021 की बात कर रहा हूं मैं भी। 21 जून 2021 में ये स्टॉक दिया था, आसपास ही दिए थे। एंड उस हिसाब से मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं दिया, बट येट आई थिंक लेवल अच्छे हैं और स्टॉक अच्छा है, ग्रुप अच्छा है और सेक्टर चल रहा है। और इनफैक्ट ये एक और बढ़िया बात है कि ये लोग ऑटोमोटिव सेगमेंट को, मतलब ऑटोमोबाइल्स को कैटर करते हैं, तो एक ऑटो इंसिलरी टैग भी लग जाता है। सो आई फील कि चलना चाहिए, ऐसा लगता है। और टेक्निकली भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया लगता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखता है, 200 डेमास से बहुत ज्यादा
दूर नहीं है, आसपास ही, और 50 डेमा के ऊपर भी चल रहा है। सो टेक्नो फंडा दोनों ही ठीक लगते हैं। ओके, तो ये अच्छा जैन साहब, आज सुबह मैं आपको याद भी कर रहा था, आपके रिकमेंडेशन लिस्ट का एक और स्टॉक है जिसमें बढ़िया खबर आई है, शिवालिक बाय मेटल। ओह यहाँ यस। पर कुछ बढ़िया लोकल फंड्स की तरफ से एंट्री होती दिखी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नेतृत्व में बड़ी हिस्सेदारी 16% के आसपास की कई सारे फंड्स ने खरीदी। जरा इस पर व्यू दें एक बार अपना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने याद रखा। और इनफैक्ट ये स्टॉक गजब का मल्टीबैगर बना। और जेम्स में हमेशा जब जब शिवालिक बायोमेटल का नाम लिया जाता है तो आप याद जरूर करते हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है अनिल जी, हम हमारे कई बार फॉलोअर से भी सीखते हैं। मतलब जैसे अलग अलग जगह मिलते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हमने लिया, फिर वो और रिसर्च करने लग जाते हैं। तो इनफैक्ट जो समझ में आता है तो बहुत ही अलग ही टाइप का काम करते हैं। ये जो काम करती है बायोमेटल और ट्राईमेटल जो स्ट्रिप्स बनाती है रजिस्टर्स और ये सब, ये बहुत ही मतलब कम इनके पीयर कंपैरिजन के लिए कोई कंपनियां हैं। तो ये मल्टी बैगर बना हुआ है ऑलरेडी। मतलब मैं तो इनफैक्ट जब दिया था वहां से आई थिंक 10x 15x तो हो चुका है स्टॉक, और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ था, बीच में सुस्त भी था इनफैक्ट। और हमने शायद 70-80 रुपए के लगभग, 120 रुपए के लगभग भी बातचीत की हुई है, और वहां से आज अच्छा खासा चला हुआ है। एंड दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज इनफैक्ट। और जो पॉजिटिव न्यूज आई है तो सर्टेनली मुझे लगता है कि चलेगा। और बढ़िया बात यह है कि लेवल अच्छा है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स को देखना इसलिए जरूरी होता है कि एंट्री एंड एग्जिट थोड़ी टाइमिंग हो जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहता है। सो बिल्कुल, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेशन पे लिया हुआ था, काफी लोग तो होल्ड करते ही हैं। और बीच में जब गिरावट आई थी तो कई लोग हमें पूछते भी थे, नॉट ट्रोलिंग बट यस, कि सर क्या लगता है आगे का ओपिनियन क्या है। तो यस, आई लाइक द स्टॉक एंड मुझे अभी भी बहुत बढ़िया लगता है। और मेटल नाम आ रहा था तो आज तो मेटल्स चले हुए हैं, बट FIIs DIIs भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, एंड प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके।